जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लैब 2.0 में, जहां हर दिन शानदार ट्रिक के साथ और एक बेस्ट अप्रोच के साथ हर दिन आपको बिहार बोर्ड मैथ क्लास का आपका सेशन दिया जाता है। और आज भी बहुत ही तगड़ा और बेहतरीन सेशन होने वाला है। आप देख सकते हैं, आपको थंबनेल पर दिख रहा है वास्तविक संख्या। कल मैंने मॉडल पेपर आपको दिया था, सॉल्व करके दिया था, वो आप देख लिए थे, कितना शानदार ट्रिक से सिखाया गया था। और आज का जो ये सेशन है बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। रियल नंबर वास्तविक संख्या का जितना क्वेश्चन बन सकता है, अभी तक जितना पूछा है 3, 4 साल 5 साल के अंदर, वो सब मैंने लिया है। ठीक है, तो इससे बाहर, इस चैप्टर में इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, इतना आश्वस्त रहिए। तो 4 से 5 या 10 क्वेश्चन इसमें से एकदम आना ही आना है। ठीक है ना, तो देखिए कैसे चटकाएंगे, बस देखते रहिए। बहुत तगड़ा सेशन होने वाला है। पसंद आएगा तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, ये देखिए, आप पसंद आएगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक ना, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब करके रखेंगे। ठीक ना, अब ये रहा आज का पहला सवाल। आप देख सकते हैं कि ये सवाल जो है पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या पता है आपको, 1, 2, 3, 4 ऐसे डॉट डॉट। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है? 1 है, और 1 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। कितना छोटा सा सवाल है, और देखिए 2022 में पूछा हुआ है, छोटा सा सवाल। आगे देखिए अगला सवाल जो है, अगला सवाल क्या कहता है, देखिए बोला है कि √12 का परमीकरण का गुणांक बताइए। कुछ नहीं करना है, √12 को आप फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 3। ये पेयर 2 का है, बाहर हो जाएगा, और ये रूट में 3 बच जाएगा। यही परमीकरण हुआ, जो रूट में दिख रहा है यही परमीकरण हुआ। मतलब ऑप्शन ए आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। बहुत शानदार अप्रोच है, और एक एक झटके में चटकाइएगा, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। आराम से देखते चलिए। देखिए अगला सवाल, देखिए क्या कहता है। देखिए इसका ट्रिक देखिए, 45 और 60 का मौसम मतलब HCF निकाल देना है। HCF निकालना है। अब ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखिए कैसे बनाएंगे, ऑप्शन की सहायता से बन जाएगा। HCF निकालने की जरूरत नहीं। देखिए HCF का मतलब हो जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ी। अब देखिए चारों ऑप्शन में सबसे बड़ी कौन है, तो कहेगा 45 है। तो 45 जो है 45 के टेबल में ये दोनों आएगा तो नहीं आएगा। 45 के टेबल में तो 45 आ जाएगा, लेकिन 45 के टेबल में 60 नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब सबसे बड़ी के बाद इससे छोटी कौन है, तो कहेंगे कि 15 है। अब 15 के देखिए, 15 के टेबल में यानी पहाड़ा में आ जाएगा, 15 के पहाड़ा में 45 भी आ जाएगा, और 15 के पहाड़ा में 60 भी आ जाएगा। तो यही आपके सवाल का आंसर। कहीं पर किसी प्रकार का HCF निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो इस ट्रिक से बनाएंगे। आगे देखिए अगला सवाल कैसे बनाएंगे, बस देखते रहिए, सीखते रहिए, आराम से, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, आराम से सीखिए। बोला है कि अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो देखिए कभी भी एक परिमेय कह दे और एक अपरिमेय कह दे, परिमेय कह दे और एक अपरिमेय कह दे, इन दोनों का गुणनफल पूछ दे तो हमेशा अपरिमेय, हमेशा क्या होगा, अपरिमेय। जब भी एक परिमेय संख्या मिले और एक अपरिमेय संख्या मिले, दोनों को गुणा करिएगा तो क्या मिलेगा, अपरिमेय, हमेशा याद रखिएगा। आगे देखिए अगला सवाल। अगला सवाल देखिए कैसे बनेगा। देखिए कहता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम 2 धनात्मक पूर्णांकों का निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है। तो आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, HCF निकालने का टेक्निक देखा था, किस मेथड से, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। तो HCF निकाला जाता है, इस मेथड से क्या निकाला जाता है, HCF मतलब मौसम। मौसम मतलब ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर आ गया। ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। बहुत शानदार अप्रोच है, बस देखते रहिए, सीखते रहिए, और कॉपी पर अगर नोट करना हो तो नोट करते रहिएगा, क्योंकि जब भी आपको यूनिक चीज़ दिखाई दे तो नोट कर लीजिएगा।
यहाँ देखिए p एक धनात्मक पूर्णांक है, तो धनात्मक सम पूर्णांक क्या होगा, देखिए धनात्मक सम पूर्णांक का मतलब देखिए हम p का वैल्यू कुछ भी रखिए अपने से, जैसे मान लीजिए यहाँ p का मान 1 रखेंगे तो विषम मिल गया, फिर p का मान 2 रखेंगे तो सम मिल गया, 3 रखेंगे तो विषम मिलेगा, 4 रखेंगे तो सम मिलेगा, यानी एक बार सम एक बार विषम, जबकि कह रहा है कि हमेशा सम पूर्णांक मिलना चाहिए। यहाँ रखेंगे 1 रखेंगे तो 2 मिलेगा, 2 रखेंगे तो 3 मिलेगा, यहाँ भी कभी सम मिलेगा कभी विषम मिलेगा, कभी सम संख्या मिलेगा कभी विषम पूर्णांक मिलेगा। यहाँ भी रखेंगे तो कभी सम मिलेगा कभी विषम मिलेगा, यहाँ हमेशा विषम मिलेगा, क्योंकि यहाँ कुछ भी रखेंगे 1 जोड़ेंगे तो विषम मिलेगा, हमेशा क्या मिलेगा, यहाँ विषम मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ एक ऐसी संख्या रखिएगा, कोई भी संख्या, तो हमेशा सम मिलेगा। जैसे 1 रखेंगे तो 2 सम हो गया, 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4 सम हो गया, 3 रखेंगे तो 3 2 जा 6 सम हो गया, यानी कोई भी संख्या आप p के जगह पर रखेंगे हमेशा सम मिलेगा। तो यही ऑप्शन आपका सही हो गया, क्योंकि बोला था सवाल में कि धनात्मक पूर्णांक आपको बता देना है, तो धनात्मक पूर्णांक तभी संभव है जब यहाँ वैल्यू रखने पर हमेशा सम संख्या मिलता रहेगा, तो ये आपका धनात्मक सम पूर्णांक मिल जाएगा। आगे देखिए अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल को कैसे बनाएंगे ये देखिए। कहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप कौन सा होगा। कल आपको पेपर में मैंने दिखाया था इस तरह का सवाल। विषम हमें देखिए, यहाँ कुछ भी रखिएगा तो सम मिलेगा, यहाँ भी कुछ भी रखेंगे तो सम मिलेगा, यहाँ भी कुछ भी रखेंगे तो सम मिलेगा, क्योंकि यहाँ सम जोड़िएगा यहाँ सम जोड़िएगा। यही 1 एक विषम दिख रहा है, इसमें कुछ भी रखकर 1 जोड़ेंगे ना तो हमेशा विषम मिलेगा। यही बोला है कि विषम पूर्णांक मिलना चाहिए, तो यहीं पर मिलेगा। कुछ भी q का वैल्यू रखिए और 1 जोड़िए तो विषम ही संख्या मिलेगा, हमेशा विषम मिलेगा, ठीक। आगे देखिए अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल कहता है कि यदि 2 सम संख्याओं का गुणनफल 2166 है और मौसम 19 है तो लौसा बताइए, मतलब एलसीएम निकालना है, एलसीएम। अब देखिए ट्रिक, शानदार ट्रिक देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 21 में आपको देखिए हमने सिखाया था पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM, ये तरीका आपको बताया गया था। इसमें से जिसका वैल्यू पूछे, जैसे LCM पूछा है तो LCM पूछा है तो HCF जो है ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आ जाएगा, तो डिवाइड में हो जाएगा। मतलब कि पहली संख्या और दूसरी संख्या गुणनफल कितना दिया है, तो कहेंगे 2166 दिया है, और HCF नीचे है, HCF कितना दिया है, 19 दिया है। और भाग नहीं देंगे, भाग देंगे तो समय लगेगा, तो सीधा क्या करेंगे कि यहाँ देखिए 9 है, 9 है, यहाँ पर 9 है, ठीक है। 9 का इसमें से इकाई अंक लीजिए, यहाँ का इकाई अंक 9, इसमें का इकाई अंक लीजिए 8। 9 में 8 से गुणा करेंगे तो 72 होता है, 72 में इकाई अंक क्या है, 2 है, यहाँ 2 नहीं आ रहा है तो इसलिए ऑप्शन नहीं होगा। उसी तरह इसमें का इकाई अंक 9 लीजिए, यहाँ 7 लीजिए, तो 9 में 7 से गुणा करेंगे तो 63, और 63 में इकाई अंक क्या है, 3 है, 3 यहाँ नहीं आ रहा है तो इसलिए ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए इकाई अंक 9 में इसमें इकाई अंक से गुणा करिए तो 9 चौका कितना हो गया, 36, 36 में इकाई अंक 6 आ रहा है, यहाँ भी 6 आ रहा है, इसलिए यही ऑप्शन हो जाएगा। पूरा आपको भाग देने की जरूरत नहीं है, सिंपल हम इकाई अंक की सहायता से एक ही बार में आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको बेहतर तरीके से समझ आया होगा। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। अगला सवाल बोला है कि इसका एलसीएम बता दीजिए, इसका एलसीएम बता देना है। तो देखिए एलसीएम निकालने का तरीका क्या है। एलसीएम मैंने कल इस तरह का सवाल दिखाया था आपको। देखिए यहाँ एक और ट्रिक है, अगर बढ़िया ट्रिक देखें तो शानदार ट्रिक है। देखिए एक और ट्रिक है, यहाँ हम बता सकते हैं ऐसे, लेकिन ट्रिक से देखिए, ट्रिक से देखेंगे बहुत जल्दी हो जाएगा। देखिए अगर ये इन दोनों का एलसीएम है तो इसका मतलब इसमें किसी भी संख्या से उसमें भाग लगेगा, इसमें भी किसी संख्या से उसमें भाग लगेगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले 3 है, 3 के टेबल में 40 आएगा, नहीं आएगा। ये 3 है, 3 के टेबल में 56 आएगा, नहीं आएगा। 3 के टेबल में 112 आएगा, देखिए तो नहीं आएगा। तो एक ही ऑप्शन बचा, यही आपके सवाल का आंसर हो गया। कितना शानदार ट्रिक है, कितना शानदार। क्योंकि अगर इन दोनों का एलसीएम अगर ये है चारों ऑप्शन, तो इसका मतलब इन दोनों में जो जो संख्या दिख रहा है उस संख्या से उसमें भाग लगेगा। तो मैंने 3 से चेक किया, 3 से तीनों में भाग नहीं लगा, एक ही में लगा। यहाँ पर ऑप्शन डी आपके सवाल का आंसर हो गया। चाहे ऐसे भी कर सकते हैं, 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया तो चौथा ऑटोमेटिक सही है, ठीक है। बहुत बढ़िया। आगे देखिए अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है कि m एक धनात्मक पूर्णांक है
तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप बताइए। ये अभी तो मिला था, विषम बोला है ना, यहाँ सम है, यहाँ भी सम है, यहाँ आप कुछ भी रखकर 1 जोड़िएगा तब विषम मिलेगा, कुछ भी रखकर जोड़िएगा तब विषम मिलेगा हमेशा। ठीक है, तो ये आपके सवाल का आंसर सी हो गया। इस तरह का सवाल तो बहुत मिल गया, इस तरह का सवाल अभी मिलते रहेंगे। देखिए एक ही तरह का सवाल कितना बार पूछा है हर अलग अलग ईयर में, ठीक है, अलग अलग शिफ्ट में। देखिए ये बोला है कि इसको बताइए कौन संख्या है, तो देखिए मैं बता देता हूँ। अगर 2-3 बात होती है, अगर दशमलव के बाद कुछ भी संख्या इस तरह रेंडमली दिया हो कुछ भी, और आगे डॉट डॉट नहीं दिया हो, आगे ऐसे डॉट डॉट नहीं दिया हो, आगे डॉट डॉट नहीं दिया हो, तो आगे जब डॉट डॉट न दिया हो तब हम क्या करेंगे, तब हम इसको परिमेय कहेंगे। अगर कोई संख्या इस तरह दिया हो, देखिए रेंडमली ऐसे दिया हो डॉट डॉट, तो ये डॉट डॉट दे दिया है मतलब इसको अपरिमेय कहेंगे, इसको अपरिमेय कहेंगे। लेकिन यही अगर ऐसे दे दे, देखिए 1 3 1 3 1 3 डॉट डॉट, यहाँ देखिए संख्या रिपीट हो रहा है, भले डॉट डॉट दिया है अनगिनत तक, लेकिन संख्या रिपीट हो रहा है। तो जो संख्या रिपीट होती है उस पर रेकरिंग लगा देते हैं, और रेकरिंग वाली संख्या जो होती है वो परिमेय होती है, रेकरिंग वाली संख्या जो होती है परिमेय होती है। तो अगर डॉट डॉट दिया हो लेकिन संख्या रिपीट ना करे तो अपरिमेय। तो देखिए यहाँ रिपीट नहीं कर रहा है, 1 3 1 1 3 आ गया, 1 3 आ गया, 4 टाइम्स 1 3 हो गया, ये रिपीट नहीं कर रहा है, तो इसलिए डॉट डॉट भी है तो ये हो गया अपरिमेय। अगर डॉट डॉट नहीं रहता तो परिमेय कह देते हैं। तो ये आपके सवाल का आंसर ऑप्शन सी हो गया, ऑप्शन सी आपके सवाल का आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखिए अगला सवाल कैसे सॉल्व होता है, आराम आराम से देखते चलिए। बोला है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक बताना है। 144 का फैक्टर करिए और 2 का घातांक पूछा है तो 2 ही से काटिए, 2 से काटिएगा तो 72 बार में कटेगा, फिर 2 से काटेंगे तो 36 बार में कटेगा, 2 से काटेंगे तो 18 बार में, और 2 से काटेंगे तो 9 बार में। अब 2 से नहीं ना कटेगा, हमको 2 ही से मतलब है, क्योंकि बेस कितना होना चाहिए 2। तो 2 देखिए कितना बड़ा है, 1 2 3 4, तो 2 के पावर क्या हो जाएगा 4, तो घात कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ऑप्शन सी आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। शानदार ट्रिक है ना, बहुत बढ़िया। आगे देखिए अगला सवाल, अगला सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है यदि ए और बी अभाज्य संख्या, तो कल मैंने बताया था कि इस वर्ड को पकड़े रहिएगा, इस वर्ड को पकड़े रहिएगा तो आपका काम हो जाएगा। अभाज्य संख्या दिख रहा है ना, और उसका एलसीएम पूछे, एचसीएफ अगर पूछे, एचसीएफ पूछे, इसके जगह पर एलसीएम की जगह पर अगर एचसीएफ पूछता तो हमेशा 1 जब आपको अभाज्य संख्या हो। लेकिन एलसीएम पूछ रहा है, लॉसम मतलब एलसीएम पूछ रहा है, तो एलसीएम पूछे तो हमेशा उन दोनों को गुणा कर दीजिए जिस संख्या का एलसीएम पूछ रहा है। अगर अभाज्य संख्या लिखा है तब तो संख्या कौन है, एक ए है और एक बी है, इन दोनों को गुणा कर दीजिए तो ए बी हो जाएगा, तो ए बी आपका एलसीएम हो जाएगा। एक ही बार में हो गया, आसान है, बहुत बढ़िया। आगे देखिए अगला सवाल, अगला सवाल क्या कहता है। कहता है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच का अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं हो। जब भी 2 संख्या हो कोई भी ए और बी, इसके बीच में पूछ दे कितनी परिमेय संख्या होगी, तो कहेंगे अनेक परिमेय संख्या होगी, या अनगिनत परिमेय संख्या होगी, अनंत परिमेय संख्या होगी। 2 संख्याओं के बीच परिमेय संख्या अनगिनत होती है, इस बात को याद रखेंगे। आगे देखिए अगला सवाल, आगे बोला है कौन अभाज्य है। अभाज्य के लिए ट्रिक क्या है, अपनी भाषा में अगर समझे तो, किताब की भाषा नहीं, अपनी भाषा। वे संख्या जो 1 के अलावा खुद के टेबल में आए, किसी और के टेबल में नहीं, यानी खुद के पहाड़े में आए। 1 से तो सब में भाग लग जाएगा, तो 1 को छोड़ दीजिए, 1 को छोड़कर जो खुद के टेबल में आए यानी खुद के पहाड़े में आए, तो एक ही संख्या है 23 के ही पहाड़े में आएगा और किसी के पहाड़े में नहीं आएगा। 15 5 के पहाड़ा में आ जाएगा, 3 के पहाड़ा में आ जाएगा, 12 4 के पहाड़ा में, 2 के पहाड़ा में, 6 के पहाड़ा में, 75 3 के पहाड़े में, 15 के पहाड़ा में, 5 के पहाड़ा में, ये सब आ रहा है। लेकिन 23 ही एक ऐसी संख्या है जो खुद के ही पहाड़े में आएगा, खुद के टेबल में आएगा। तो ये आपके सवाल का आंसर ऑप्शन क्या हो गया, बी हो गया। ठीक है, बढ़िया कंसेप्ट है। आगे देखिए इसका ट्रिक देखिए, इसका ट्रिक ये सवाल पूछा था 2020 में, कितना शानदार ट्रिक है। देखिए बोला है कि 2 10 और 20 का क्या निकाल दीजिए, एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात बता दीजिए। अब शानदार ट्रिक देखिए,
शानदार ट्रिक देखिए, आप नहीं देखे होंगे। इसमें सबसे छोटा कौन है तो कहेंगे 2 है। क्या 2 ले लीजिए और देखिए क्या 2 के पहाड़े में तीनों आ जाएगा, सब आ जाएगा। 2 के पहाड़े में 2, 2 के पहाड़े में 10, 2 के पहाड़े में 20, तो HCF हो गया 2 हो गया। ठीक है, अच्छा ये ट्रिक है। एलसीएम निकालने का क्या ट्रिक है तो देखिए, एलसीएम निकालने का ट्रिक देखिए, 2 के टेबल में 10 आता है, यानी 2 के पहाड़े में 10 आएगा, 2 को हटा दीजिए। 10 के पहाड़े में 20 आएगा, एकदम आएगा, 10 को भी हटा दीजिए, तो क्या बच गया 20। तो यहाँ एलसीएम हो गया 20। अब कैंसिल कर दीजिए, 2 1 जा 2 और 2 10 जा 20, तो 10 और 1 हो गया। तो 10 और 1 यहाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन आपका बी हो गया। आसान ट्रिक है ना, शानदार अप्रोच है, बहुत बढ़िया। आगे देखिए, इस तरह का सवाल पूछा हुआ है, कई बार पूछा हुआ, आगे मिलेगा। देखिए अगला सवाल देखिए, कहा है यदि 65 और 117 का मौसा इतना दिया है। देखिए 65 और 117 का HCF बोला है, तो HCF कैसे निकलता है तो ये बताया गया है। देखिए 13 का पहाड़ा में 65 भी आता है, 13 का पहाड़ा में 117 भी आता है, मतलब HCF हो गया कितना 13 हो गया। इन दोनों का HCF दिया कितना है तो कहेंगे 65M और -117 बराबर में कितना हो गया 13 हो गया। तो यहाँ से 65M बराबर हो जाएगा 117 माइनस में जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 100 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 65 से 65 दूना 130, यानी M का वैल्यू कितना हो गया तो कहेंगे 2 हो गया। M का मान कितना हो गया 2, मतलब ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। शानदार अप्रोच है। देखिए अगला सवाल देखिए, यहाँ पर बोला है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा आपको बता देना कितना होगा। अब एक बात बताइए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या मालूम है, अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है 2 से, 1 से नहीं। 1 न तो भाज्य होता है न ही अभाज्य होता है, वो कुछ नहीं होता। यहाँ पर देखिए 2 से शुरू होता है, 3 4 3 हो गया आपका, फिर आपका 3 के बाद 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, ऐसे करके। तो सबसे सॉरी ये तो हो गया अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या की बात बोला है ना, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना हो गया 2 हो गया। और सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या 4 से स्टार्ट होती है, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, ये सब भाज्य संख्या होती है। तो सबसे छोटी आपका भाज्य संख्या कौन है 4 है। इन दोनों का गुणनफल आपका क्या पूछा है मौसा, सॉरी यहाँ पर क्या पूछ दिया है 2 और 4 का मौसम, मतलब HCF पूछ दिया है। तो HCF कैसे निकालेंगे, इन दोनों में छोटा कौन है तो 2 है, तो 2 लिख देंगे। अब देखिए 2 के पहाड़ा में ये दोनों आएगा, तो HCF कितना हो गया 2 हो गया, मतलब ऑप्शन आपका बी आपके सवाल का आंसर हो गया। आगे देखिए अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल कहता है 96 का अभाज्य गुणनखंड बताइए। बस सिंपल इसको फैक्टर कर देना है, 2 से कैंसिल करिए तो कितना हो गया 48 बार, 2 से कैंसिल करेंगे 24 बार, 2 से कैंसिल करेंगे 12 बार, 2 से कैंसिल करेंगे 6 बार, 2 से कैंसिल करेंगे 3 बार। तो 2 कितना बार दिख रहा है तो 1 2 3 4 5, तो 2 के पावर हो गया 5, और 3 एक बार दिख रहा है तो 3 के पावर 1, मतलब ये हो गया कि 2 के पावर 5 और 3 के पावर 1, ऑप्शन सी हो गया। आसान तरीका है, बहुत बढ़िया। आगे देखिए फटाफट देख लीजिए, आसान तरीका है। 2 संख्याओं का गुणनफल देखिए इतना दिया है, अब मौसा इतना दिया है। तो अभी इसके पहले सवाल तो आया था, देखिए एलसीएम निकालने का तरीका मैंने बताया था। देखिए एलसीएम चाहे HCF पूछे, एलसीएम पूछ दे चाहे HCF, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है 66 70, और इसमें HCF कितना है 17 है, तो 17 नीचे लिख देंगे। अगर यहाँ पर पूछ देता, आपको क्या पूछ देता, यहाँ पर अगर आपसे पूछ देता कि ये बताइए, मतलब ये आपसे पूछ देता कि आप बता दीजिए HCF, तो HCF बता देते LCM नीचे आता, लेकिन यहाँ LCM पूछ रहा है तो HCF नीचे आ जाएगा, इस तरह होता है। अब भाग मत दीजिएगा, भाग दीजिएगा तो समय लगेगा। लास्ट में क्या है 0, मतलब भाग देने के बाद लास्ट में 0 ही आएगा। कहाँ 0 है लास्ट में, एक ही जगह दिख रहा है 0, तो एक ही झटके में काम खत्म, ऑप्शन डी आंसर हो गया। बहुत विद्यार्थी भाग देगा, एकदम नहीं देना है भाग। आगे देखिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहता है, कहता है कि 6 8 22 का LCM। आगे ना वैसे ही सवाल फिर से LCM और HCF का देख लीजिए, पूछ दिया है आपका क्या पूछ दिया है अनुपात। तो यहाँ पर LCM पूछा है, तो LCM निकालने का तरीका मैंने बताया था, क्या बताया था, देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर 6 है
8 है 22 है। सबसे पहले मैंने बताया था कि इसके टेबल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, तो नहीं आ रहा है तो इसको फैक्टर करेंगे। 3 2 जा 6, यहाँ 4 2 जा 8 और यहाँ पर 11 2 जा 14। अब देखिए 2 जहाँ सब जगह दिख रहा है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो इस 2 को सबको हटा दीजिए। हटा दिए तो यहाँ बच गया कितना, यहाँ बच गया 8, 8 में 3 से गुणा करेंगे तो 24 और यहाँ बच गया 11। ठीक है, तो यहाँ हो गया एलसीएम 24 रेशियो 11, 24 इंटू यहाँ पर हो गया 11, 24 इंटू हो गया 11। ठीक है, HCF पूछा है तो HCF कॉमन जो देखिए, तो यहाँ भी 2 था, यहाँ भी 2 था, यहाँ भी 2 था, तीनों जगह कॉमन क्या है 2, तो यहाँ 2 लिख देते। अब 2 से कैंसिल हो जाता 12 बार में, 12 में 11 से गुणा करेंगे तो 132 और यहाँ कट गया तो 1 बार में हो गया, मतलब 132 और 1 हो गया। 132 अनुपात कितना हो गया 1 हो गया। तो ये आपके सवाल का आंसर हो गया। आगे देखिए अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है कि 2 लगातार संख्याओं का HCF हमेशा 1। 2 लगातार अगर संख्या हो कोई भी, जैसे 2 और 3, तो इसका HCF कितना होगा 1 होगा। अगर ये कह दे कि लगातार संख्या के जगह पर कह दे अभाज्य संख्या तो भी 1। अभाज्य संख्या पूछ दे उसका HCF 1, लगातार संख्या पूछ दे उसका HCF 1, मतलब ऑप्शन बी आपके सवाल का आंसर हो गया। आगे देखिए अगला सवाल क्या कहता है। देखिए कहता है कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हो गए। बस सिंपल इसको फैक्टर कर देना है। 5 से काटिए तो 1001 में कट गया, 7 से काटिए तो 7 कम 7 चौका 28, 7 त्रिका 21, फिर 11 से काटिए तो 13 बार में। तो देखिए कितना फैक्टर मिला 1 2 3 4, तो 4 आपके सवाल का आंसर ऑप्शन बी हो गया। है ना मजेदार ट्रिक। आगे देखिए अगला सवाल। देखिए अगला सवाल का है P और Q अभाज्य संख्या हैं तो उनका मौसा बताइए। अभाज्य संख्या भी बताए थे, जब भी इस शब्द को पकड़िए, इस शब्द को पकड़ लीजिएगा आपका काम हो जाएगा। अभाज्य संख्या कहे या उसका HCF कहे तो हमेशा 1, अभी तो बताए थे 1 आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ देखिए 2 संख्या है A और 18, उसका LCM 36 से HCF 2 है। तो आपको मालूम है कि पहली संख्या A है, दूसरी संख्या कितनी है 18 है, अब बराबर LCM इंटू HCF होता है, तो LCM कितना तो 36 और HCF कितना तो 2 हो गया, तो 18 दूना 36, तो A इक्वल टू 2 2 जा 4 हो गया, यानी 4 आपके सवाल का आंसर मतलब ऑप्शन सी हो गया। ऑप्शन सी आपके सवाल का आंसर हो गया ना। आगे देखिए यहाँ देखिए 5 15 20 के एलसीएम और एचसीएफ अभी बताए थे, अभी तो ट्रिक बताए थे। 5 है 15 है 20 है, इसका एलसीएम मतलब एलसीएम और आपका मौसम मतलब एचसीएफ का रेशियो बता देना है। बहुत आसान है। एलसीएम निकालने एचसीएफ निकालने का तरीका मैंने क्या बताया था, एचसीएफ निकालने का तरीका मैंने बताया था कि सबसे छोटी संख्या लीजिए 5, अब 5 के टेबल में तीनों आ जाएगा ना, आ जाएगा, तब 5 आपका क्या हो गया एचसीएफ हो गया। और तरीका देखिए एलसीएम निकालने का तरीका क्या था, 5 के टेबल में 15 आएगा, काट दीजिए। अब 15 और यहाँ देखिए 15 को हम 5 इंटू 3 लिख सकते हैं और 20 को हम 5 इंटू 4 लिख सकते हैं। दोनों में कॉमन क्या है 5, तो एक जगह से 5 हटा दीजिए, यहाँ वाला हटा दीजिए, तो यहाँ क्या हो गया 15, 15 में 4 से गुणा कर दीजिए, तो 15 चौका कितना हो गया 60 हो गया। 5 से काटिए एक बार में, 5 से काटिए 12 बार में, तो 12:1 का मतलब ऑप्शन डी आपके सवाल का आंसर हो गया। ऑप्शन डी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखिए अगला सवाल क्या कहता है, कहता है कि सबसे छोटी अभाज्य, अभी तो बताए थे सबसे छोटी अभाज्य क्या होता है 2, और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है 4, अभी बताए थे थोड़ी देर पहले। इन दोनों का गुणनफल का है, गुणनफल का मतलब 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 मतलब ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। मजेदार ट्रिक है, बस देखते रहिए सीखते रहिए और आराम से नोट डाउन करते रहिए। बोला है कि कौन अभाज्य, अभी तो बताए थे अभाज्य संख्या एक के अलावा खुद के टेबल में आए, किसी और के पहाड़े में ना आए, तो 29 खुद के ही टेबल में आएगा, बाकी सब तक किसी और के टेबल में आ जाएगा, तो ऑप्शन ए आपके सवाल का आंसर। देखिए कितना आसान सवाल पूछा है, ऐसे ही पूछेगा भी। एम के लिए सम संख्या, अभी तो बताए थे एम के लिए सम संख्या यहीं पर रखिएगा, कुछ भी एम के जगह पर तो हमेशा सम संख्या मिलेगा। इसके अलावा किसी और ऑप्शन में रखिएगा एम का वैल्यू तो आपको कभी सम मिलेगा कभी भी सम मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो गया।
ठीक है ना। आगे देखिए, आगे बोला है कि इसका यहाँ पर देखिए, इसमें बोला है कि आपको इतना अभाज्य संख्याओं का योग n है, तो n हमेशा भाज्य होगा, n हमेशा भाज्य होगा। किससे होगा? देखिए कोई अंक ही इसको जोड़ने पर जो आता है ना, इसका डिविजिबिलिटी रूल होता है, विभाजित नियम होता है कि कोई संख्या को जोड़ दीजिए तो जो योग आता है ना वो 3 से पूर्णतः कट जाएगा, 3 से पूर्णतः कटेगा जब उसको जोड़ दीजिए, यानी सबको जोड़ने पर 3 से पूरा पूरा कटेगा। 3 कहीं नहीं है तो ऑप्शन डी आपके सवाल का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16 फिर 20 और फिर 24 से विभाजित हो जाता है। अब ट्रिक देखिए, पूरा भाग देने की जरूरत नहीं है, ट्रिक देखिए। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग बोला है, यानी जिसका वर्गमूल निकलता हो पूरा पूरा। 240 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, 240 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये नहीं होगा। 2400 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये नहीं हुआ। अब बोला है सबसे छोटी, तो 1600 और 3600 में ये दोनों वर्ग है, इसका वर्गमूल निकल जाएगा। तो 1600 और 3600 में बोला है कि कौन छोटी संख्या, तो छोटी संख्या तो पहले 1600 है, तो 1600 चेक कर लेते हैं। देखिए 24 को हम लिख सकते हैं 3 × 8 लिख सकते हैं। तो देखिए ना, 3 के पहाड़ा में 16 कभी आएगा? एकदम नहीं आएगा। तो जब 3 एलिमिनेट हो गया तो चौथा ऑटोमेटिक सही है। जब 3 गलत हो गया ना तो चौथा चेक करने की जरूरत नहीं है। चौथा ऑप्शन डी ऐसा है जिसमें पूरा पूरा भाग लग जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, बोला है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक इनके महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है। देखिए एलसीएम जो बोला है, एलसीएम वो एचसीएफ का 14 गुना बोला है। ठीक है, और बोला है इनके एलसीएम और एचसीएफ का जोड़ जो है 600 है, माने एलसीएम प्लस एचसीएफ दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। तब बोला है कि एक संख्या 208 है तो दूसरी संख्या, तो पहले आपको एचसीएफ देखिए, एलसीएम के जगह पर हम 14 × एचसीएफ लिख सकते हैं, इसके जगह पर 14 × एचसीएफ लिख सकते हैं। आप पहले से यहाँ एचसीएफ है बराबर कितना है? 600 है। अब देखिए 14 एचसीएफ और 1 एचसीएफ मिलकर 15 एचसीएफ हो गया, तो 15 एचसीएफ का वैल्यू 600 हो गया, मतलब 15 से 15 चौका 60 हो गया, 40 हो गया, मतलब एचसीएफ कितना हो गया? तो 40 हो गया। एचसीएफ कितना हो गया? 40 हो गया। ठीक है, यही एचसीएफ 40 यहाँ रख देंगे, तो 40 यहाँ रखेंगे तो 14 चौका 56 यानी 560 जो हो गया वो एलसीएम हो गया। अब आपको मालूम है, क्या मालूम है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये बात पहले से मालूम है। तो पहली संख्या कितना दिया है? सवाल में दिया है 280, तो 280 लिख देंगे। दूसरी संख्या निकालना है, एचसीएफ कितना आया है? तो कहेंगे 40 आया है। उसके बाद एलसीएम कितना आया है? तो एलसीएम आपका 560 आया है। बस सिंपल इसको कैंसिल कर देंगे, 1 0 से 1 0, फिर 4 से 7 बार में और 7 से 80 बार में। तो यहाँ पर दूसरी संख्या कितनी हो गई? 80, मतलब ऑप्शन बी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखिए अगला सवाल। अगला सवाल बोला है कि इन दोनों का महत्तम मतलब एचसीएफ बता दीजिए। एचसीएफ में मैंने बताया था कि दोनों में 6 और 12 का एचसीएफ कितना होगा? 6 होगा, क्योंकि 6 के टेबल में भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। अब पावर मैंने बताया था कल के सवाल में कि पावर छोटा लिया जाता है, इसमें का भी और इसमें का भी, एचसीएफ के लिए। एलसीएम के लिए अब पावर अधिक लेंगे, तो यहाँ 4 पावर है, यहाँ 1 है तो 1 वाला लेंगे। यहाँ y 1 है, यहाँ 1 है तो यहाँ कोई भी ले सकते हैं y, तो 6xy आपके सवाल का आंसर हो गया। ये एचसीएफ हो गया। ठीक है, आगे देखिए अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल बोला है कि किसके बराबर है? तो देखो 10 को लिख सकते हैं क्या? 5 × 2, और 15 को क्या लिख सकते हैं? 5 × 3। ये दोनों जोड़ा में से एक बाहर होगा, इन दोनों का जोड़ा नहीं है तो अंदर रहेगा, 3 × 2 = 6, तो 5√6 का मतलब हो गया ऑप्शन ए आपके सवाल का आंसर हो गया। शानदार अप्रोच है। देखिए आगे क्या बोला है कि 64 के वर्गमूल को, 64 का वर्गमूल कितना होगा? 8, और 64 के घनमूल से, घनमूल कितना हो जाता है? तो कहेगा कि 4। 64 का घनमूल कितना होता है? 4। इससे भाग देना है, क्या करना है? भाग देना है। तो 4 से काटिएगा तो कितना बार में जाएगा? 2 बार में। 2 मतलब ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आपके सवाल का आंसर हो गया। बस देखिए, अब देखिए ये सवाल
जब भी इस तरह का सवाल दे, समझिएगा, कंसेप्ट सीखिए। इस तरह का सवाल आएगा तो आपसे कैसे बनेगा, कंसेप्ट सीखिए। एक वृत्ताकार मान लीजिए कि ग्राउंड है, यहाँ लड़का यहाँ से दौड़ना शुरू करता है, एक लड़का ए है, बी है, सी है, 3 लड़का है, तीनों दौड़ना शुरू करता है। तो ए को दौड़ने में मान लीजिए 1 घंटा लग गया, दूसरे को दौड़ने में मान लीजिए 2 घंटा लग गया, और तीसरे को 1 राउंड दौड़ने में 3 घंटा लग गया। ये सबको, तीनों को अलग अलग 1-1 राउंड दौड़ने में लग रहा है। एक चक्कर पूरा लगाएगा तो ए को 1 घंटा, बी लगाएगा तो उसको 2 घंटा लग रहा है, सी लगाएगा तो इसको 3 घंटा, अलग अलग टाइम लग रहा है। तब पूछता है कि ऐसा कौन सा समय आएगा कि फिर एक ही बार तीनों आकर मिलेगा, ऐसा कौन सा समय आएगा, मतलब कितने देर के बाद तीनों फिर से मिल जाएंगे। तो इस तरह के सवाल में हमेशा याद रखिएगा एलसीएम, हमेशा एलसीएम निकालना है, हमेशा एलसीएम निकालना है, बस सीधा हिसाब है। तो देखिए 1, 3 और 5, 1, 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा, तीनों को गुणा कर दीजिए तो 5 3 जा 15, मतलब ऑप्शन डी आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। इस तरह के सवाल में यही कंसेप्ट है, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। देखिए और सवाल देखिए, इसको देखिए, ये वैसे ही है। देखिए 3, 4 और 8, इसका क्या निकाल देना है, एलसीएम निकाल दीजिए, सिंपल। तो देखिए 4 के टेबल में 8 आएगा तो 4 को हटा दीजिए, ऐसे ही तो एलसीएम बताए थे तरीका। 8 3 जा 24, 24 मतलब ऑप्शन डी। बहुत आसान ट्रिक है, बस देखिए। अब इसको देखिए, ये भी वैसा ही है, एक को 2 घंटा, दूसरे को 4 घंटा, तीसरे को 6 घंटा। तो 2, 4, 6 का क्या निकाल देना है, एलसीएम निकाल देना है। तो एलसीएम भी निकालने का तरीका है। देखिए एलसीएम निकालने का तरीका होता है, देखिए सबसे पहले देखिए 2 के पहाड़ा में 8 आएगा, 4 के पहाड़ा में 8 आएगा, लेकिन 6 के पहाड़ा में 8 आएगा, नहीं आएगा। 2 के पहाड़ा में 6 आएगा, लेकिन 4 के पहाड़ा में 6 आएगा, नहीं आएगा। 2 के पहाड़ा में आपको 12 आ जाएगा, 4 के पहाड़ा में 12 आ जाएगा, 6 के पहाड़े में भी 12 आ जाएगा, मतलब ऑप्शन सी हो गया। शानदार ट्रिक है एलसीएम निकालने का भी। आगे देखिए, आगे देखिए अगला तरीका क्या है, कहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए ए और बी मौस और लस कौन सा होगा। मतलब एक संख्या ए और बी है, ठीक है, इन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल बता देना है। तो इन दोनों का गुणनफल क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो दोनों संख्या कौन कौन है, एक ए है और एक बी है, तो ए इंटू बी हो गया, ए इंटू बी हो गया। आसान तरीका है, ये फार्मूला ही पूछ दिया है। यहाँ देखिए 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक बताइए। बस सिंपल 64 को फैक्टर कर देना है, 2 से काटेंगे 32 बार में, 2 से काटेंगे 16 बार में, 2 से काटेंगे 8 बार में, 2 से काटेंगे 4 बार में, 2 से काटेंगे 2 बार में। 2 कितना बार दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6, तब घात कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सिंपल बात है। आगे देखिए, आगे बोला है कि यदि P और Q अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मौसा बताइए। अभी तो बताए थे, इस शब्द को पकड़े रहिएगा, इस शब्द को। अगर अभाज्य संख्या दे दिया और उसका HCF पूछ दिया, मौसा, मौसा मतलब HCF अगर पूछ दिया तो हमेशा 1। कितना बार आ गया सवाल, देख लीजिए कितना महत्वपूर्ण है कि हर साल पूछा हुआ है, 20 में, 21 में, 22 में, 23 में लगातार पूछा हुआ है। देखिए 18 और 72 का मौसा पूछा है। तो एचसीएफ निकालने का तरीका देखिए, मैंने क्या बताया, एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन है, तो कहेगा 72 है। तो क्या 72 के टेबल में 18 आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। अब 72 से छोटा कौन है, तो कहेंगे 18 है। 18 के पढ़ाई में 18 आएगा, ठीक है। 18 के पढ़ाई में 72 आएगा, तो कहेगा बिल्कुल आएगा। तो यही आपके सवाल का आंसर, एचसीएफ निकालने का ट्रिक है। ये शानदार अप्रोच है। देखिए तो इस तरह बड़ी आसानी से हम सॉल्व कर लेंगे सब क्वेश्चन। देखिए 156 में अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक बताना है। तो जिसका घातांक पूछेगा उसी से कैंसिल करना शुरू करेंगे, उसी से कटाना शुरू करेंगे। 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 7 14, 2 8 16। 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 3 6, 2 9 18, बस हो गया। अब ये 2 से कैंसिल होने वाला नहीं है। हमसे पूछा है 2 का ही घातांक बताइए, तो 2 कितना बार आया है, 2 बार आया है। तो 2 का घातांक कितना आ गया, 2 आ गया। 2 मतलब ऑप्शन ए हो गया आपके सवाल का आंसर। शानदार अप्रोच है। देखिए आगे देखिए अगला सवाल। यहाँ बोला है कि देखिए एचसीएफ दे दिया है, इंटू एलसीएम दे दिया है, दोनों संख्या दे दिया है, कौन कौन, ए और बी। इसके बराबर क्या होगा। तो अगर ये बी यहाँ नहीं होता है तो फॉर्मूला में क्या होता है, फॉर्मूला में यही ना होता है कि एलसीएम एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। और तो यही ए बी नीचे आ गया है, कहाँ आ गया, नीचे। तो ये जब नीचे आ गया तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ क्या बचेगा,
यहाँ बच जाएगा आपका 1 बच जाएगा, सिंपल हिसाब है। तो 1 मतलब ऑप्शन ए सीधा हिसाब है। इसी तरह से तो बताना है, इसमें बहुत ताकत थोड़े है, 1-1 सेकेंड का सब सवाल है। देखिए बोला है कौन सा स्व अभाज्य संख्या, कौन सा युग्म स्व, कल ही तो बताया था, कल के पेपर में मैंने बताया था मॉडल पेपर में कि उसका HCF 1 होना चाहिए, 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। देखिए ये जो है 7 और इंटू 2 लिख सकते हैं, इसको 7 इंटू 5 लिख सकते हैं। देखिए कॉमन 7 दिख रहा है, तो ये स्व अभाज्य नहीं हुआ, ये स्व अभाज्य नहीं हुआ। यहाँ देखिए यहाँ 18 इंटू 1 लिख सकते हैं, यहाँ 25 इंटू 1 लिख सकते हैं। इसमें HCF क्या हो गया, 1 ही तो मिलेगा, तो यही स्व अभाज्य। अब देखिए 13 चौका 52 होता है, ये स्व अभाज्य नहीं होगा। 21 चौका 84 होता है, स्व अभाज्य। मतलब वो उसके टेबल में आई या किसी और संख्या से दोनों कटता हो, किसी और संख्या से दोनों कटता हो तो स्व अभाज्य नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपके सवाल का आंसर हो गया। आगे देखिए, आगे बोला है कि कौन यौगिक संख्या है। यौगिक संख्या का मतलब वो किसी और के टेबल में आए, ऐसे समझे। अपनी भाषा में अगर समझिएगा तो खुद के टेबल में भी आएगा और किसी और के भी टेबल में आ जाएगा, किसी और भी संख्या से कटेगा। 11 देखिए ये है क्या, ये संख्या है अभाज्य, तो ये नहीं होगा। यौगिक संख्या मतलब किसी के टेबल में होगा। देखिए 21 जो है ये 21 के भी टेबल में आएगा और 7 के भी टेबल में आएगा और 3 के भी टेबल में आएगा, 7 के पहाड़ा में आएगा, 3 के पहाड़ा में आएगा। तो ये कटने वाली संख्या है, गुणनखंड हो सकता है, तो ये यौगिक संख्या हो गया। ठीक है, जिसका गुणनखंड नहीं होगा वो आपका अभाज्य संख्या हो जाएगी। जैसे यहाँ पूछ दिया अभाज्य संख्या जो खुद के टेबल में आए और किसी के टेबल में ना आए, जैसे आपका 31 हो गया, 31 खुद के ही टेबल में आएगा और किसी के टेबल में नहीं आएगा, तो इस तरह हो जाता है। देखिए अगला सवाल देखिए, यहाँ बोला है कि दो संख्याओं का मौसा 27 है और लौसा 162 है, तो पहली संख्या अगर 54 है तो दूसरी संख्या निकालने का तरीका मैंने क्या बताया है कि HCF इंटू LCM और नीचे पहली संख्या। तो HCF क्या है, तो कहेंगे HCF 27 है, LCM कितना है 162 है, और यहाँ पर पहली संख्या कितना है 54 है। 27 दूना 54 होता है, 2 से काटेंगे 81 बार में, 81 का मतलब ऑप्शन डी हो गया। ऑप्शन डी आपके सवाल का आंसर हो गया। देख रहे हैं कितना आसानी से सब हो रहा है। देखो बोला है इसका मौसा बताना है। मौसा का मतलब HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे बड़ा कौन है, तो कहेगा सबसे बड़ा 7 है। क्या 7 के टेबल में सब आएगा, यानी 7 के पहाड़ा में ये तीनों आएगा, नहीं आएगा। 7 के पहाड़ा में 12 ही नहीं आएगा, तो ऐसा ही नहीं होगा। अब इससे छोटा कौन है, 5 है, तो क्या 5 के पहाड़ा में 12 आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, तो ये भी नहीं होगा। अब इससे छोटा कौन है, 3 है, तो क्या 3 के टेबल में 12 आएगा, बिल्कुल आएगा। 3 के पहाड़े में 15 भी आएगा, 3 के पहाड़े में 21 भी आएगा। तो इस सबका HCF कितना हो गया, मौसा ये हो गया। शानदार ट्रिक है ना, बहुत शानदार अप्रोच है। यहाँ देखिए, बस देखते रहिए, सीखते रहिए। यहाँ देखिए बोला है कि कौन परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या बताना है, यानी रूट से जो बाहर हो जाए। रूट में है भी तो रूट से बाहर हो जाए। रूट से बाहर कब होगा, जब पूरा उसका वर्गमूल निकलेगा। तो देखिए ना, 1 का वर्गमूल 1, 144 का वर्गमूल 12 होता है, तो ये बाहर हो गया ना, बाकी सब बाहर नहीं हो सकता। तो ये आपका ऑप्शन ए हो गया। बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ देखिए बोला है कि परिमेय बताइए, परिमेय संख्या कौन। तो पाई जो होता है अपरिमेय होता है, लेकिन पाई का वैल्यू जो होता है वो परिमेय होता है। ये रूट के अंदर ये बाहर नहीं हो सकता है, तो ये भी आपका अपरिमेय हुआ है, ये भी अपरिमेय हुआ। ये बाहर हो जाएगा, 16 का वर्गमूल 4 और 25 का वर्गमूल 5, तो ये आपका परिमेय हो गया। परिमेय मतलब ऑप्शन सी आपके सवाल का, ये परिमेय हो गया। रूट से बाहर हो जाएगा मतलब ये परिमेय हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल बोला है, देखिए किसी भी संख्या के पावर अगर 0 रहे, वैल्यू 1, किसी भी संख्या के ऊपर 0 रहे, वैल्यू 1, 1 में गुणा करेंगे तो क्या होगा 1। ये 1-1 सेकेंड का सब सवाल है, बनाइएगा तब ना। यहाँ देखिए रूट के अंदर है, पूरा वर्गमूल नहीं ना निकलेगा, तो ये अपरिमेय क्या हो गया, अपरिमेय। रूट के अंदर संख्या रहे, पूरा वर्गमूल ना निकले तो अपरिमेय, और वर्गमूल पूरा निकल जाए तो परिमेय, सीधा हिसाब है। आगे देखिए अगला सवाल। अगला सवाल क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। परिमेय मतलब जिसका वर्गमूल निकलता है रूट के अंदर ना रहे। तो देखिए ये रूट के अंदर है, वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये अपरिमेय हो गया। ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय। यहाँ देखिए ये कट जाएगा, रूट थ्री कट गया तो 2। देखिए रूट से बाहर है ना, तो ये परिमेय हो गया। आसान है ना, बहुत बढ़िया। यहाँ देखिए ये बोला है अपरिमेय नहीं है, तो जब अपरिमेय नहीं का मतलब परिमेय, ये कह रहा है कि परिमेय कौन होगा, परिमेय कौन होगा, मतलब जो रूट से बाहर हो जाए।
जो रूट के अंदर है भी तो रूट से बाहर हो जाए। 64 का वर्गमूल 8 और 81 का वर्गमूल देखिए परिमेय हो गया, मतलब ऑप्शन ए हो गया। ऑप्शन ए आपके सवाल का आंसर हो गया। आगे देखिए, आगे बोला है कौन अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं का मतलब परिमेय पूछ रहा है, बोल रहा है कि परिमेय कौन है, परिमेय कौन है। तो देखिए 1 से 21 का वर्गमूल निकल जाएगा 11, निकल जाएगा ना, बाकी सबका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये परिमेय हो गया। देख रहे हैं कंसेप्ट, देखिए एक कंसेप्ट पर पूरा सवाल खत्म। इन एक प्राकृतिक संख्या है तो रूट के अंदर, अगर रूट के अंदर कोई भी संख्या हो तो अगर मान लीजिए 1 रखिएगा तो 1 रखिएगा तो 1 का वर्गमूल निकल जाएगा तो ये तो परिमेय हो गया। अगर 2 रखेंगे तो इसका वर्गमूल नहीं निकला तो ये अपरिमेय हो गया, ये अपरिमेय हो गया और ये परिमेय हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि कभी परिमेय मिल रहा है कभी अपरिमेय मिल रहा है, यानी परिमेय को हम प्राकृतिक संख्या भी कह देंगे। तो देखिए ना, कभी प्राकृतिक संख्या कभी अपरिमेय, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, जब भी कोई 2 और 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या आपसे पूछे तो देखिए इसका वर्गमूल 3 कुछ आएगा, मतलब इससे ज़्यादा हो गया, इसके बीच में रहना चाहिए। इसका वर्गमूल 2 कुछ आएगा, मतलब 2.5 के पहले ही आएगा, तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा। ये आपका 1 कुछ आएगा, ये आपका 5√5 आ जाएगा, मतलब इससे ज़्यादा ही है। ये भी ज़्यादा हो गया, ये भी ज़्यादा हो गया, ये तो कम ही हो गया 2 से, तो इन दोनों के बीच में कौन है, यही है, मतलब ऑप्शन बी हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए बोला है कि इसमें से किसको प्रकृति आपको संख्या नंबर लाइन पर प्रदर्शित कर सकते हैं। तो वास्तविक संख्या कोई भी हो तो आप प्रदर्शित कर सकते हैं, वास्तविक संख्या कोई भी हो, ठीक है, तो उसको संख्या रेखा पर आप प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ देखिए इसका ट्रिक मैंने बताया था, कल ही तो बताया था। 23 से पॉइंट हटाकर यहाँ प्लस कर दीजिए, और 43 है ना तो 43 एज इट इज लिख दीजिए, और 2 अंकों पर एक रिंग दिखाई दे रहा है इसलिए 2 9 लिख देंगे, 2 बार 2 टाइम्स 9 लिख देंगे। आप सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा वक्त लगेगा। ऑप्शन से खेलेंगे। ऑप्शन क्या है, नीचे 99 आना चाहिए, यहाँ 99 है नहीं है, यहाँ 99 है, 999 है, यहाँ भी 999 है, 99 नीचे आना चाहिए, एक ही जगह है, ऑप्शन ए हो जाएगा एक ही झटके में। शानदार ट्रिक है, देखिए पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। देखिए √5 क्या है, तो √5 पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा तो अपरिमेय है, सीधा हिसाब है, अपरिमेय है। यहाँ देखिए कौन अलग है, अलग मतलब देखिए अलग का मतलब इसका 16 का वर्गमूल 4 और 4 का वर्गमूल 2। देखिए ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय हो गया, ये भी परिमेय हो गया। अलग मतलब यही तो अलग है, तो अलग मतलब इसका ये अपरिमेय है, बाकी सब परिमेय है तो यही अलग हुआ। अलग पूछा था, देखिए ये क्या है, √2 क्या है, पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा तो अपरिमेय है, सीधा हिसाब है, पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा तो अपरिमेय है। बोला है कि कौन अपरिमेय संख्या है, कौन अपरिमेय संख्या है, कौन अपरिमेय संख्या पूछा है कि कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या ये इसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलेगा, इसका भी निकल जाएगा, इसका भी निकल जाएगा, इसका भी निकल जाएगा, तो ऑप्शन सी हो गया। रूट के अंदर रहने वाली संख्या अपरिमेय होती है जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है। ठीक है, पूरा पूरा कौन परिमेय संख्या है, तो √2 कट गया तो 2 हो गया, यही रूट से बाहर है, बाकी तो सब रूट के अंदर है और निकल भी नहीं सकता, पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये क्या हो गया, परिमेय हो गया। आगे देखिए यहाँ क्या बोला है, कौन परिमेय संख्या है, तो परिमेय मतलब इसका वर्गमूल निकल जाएगा 5, बाकी सब रूट के अंदर ही रहेगा, तो ये आपका परिमेय हो गया। बस सिंपल क्वेश्चन है, 1 सेकंड का क्वेश्चन है। कौन अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय कौन होगा, जो रूट के अंदर रहेगा। 9 3 27, ये रूट के अंदर 1/3, इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये क्या हो गया, अपरिमेय हो गया, ये अपरिमेय हो गया। सिंपल हिसाब है, इसमें होमवर्क मिलेगा 1-2 क्वेश्चन आपको। अपरिमेय संख्या नहीं है, नहीं मतलब परिमेय पूछ रहा है, परिमेय आपसे पूछ रहा है, तो देखिए ये कट जाएगा, 3 से 3 चौका 12, रूट के अंदर 4 हो गया और 4 का वर्गमूल 2 होता है, रूट से बाहर हो गया ना, तो ये आपका परिमेय हो गया, यही पूछा था। यहाँ देखिए बोला है कि कौन आपको बोला है कि परिमेय संख्या है, मतलब जिसका वर्गमूल निकलता हो, इसका निकल जाएगा 10, और 10 में 10 जोड़ेंगे तो 20, तब 20 आपका क्या हो गया, रूट के अंदर नहीं ना है तो ये परिमेय हो गया, रूट के अंदर नहीं है तब परिमेय हो गया, रूट से बाहर हो जाता है परिमेय हो जाएगा। यहाँ देखिए बोला है कि कौन परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या कौन होती है, तो जो एक प्राकृतिक संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या जो होती है वो परिमेय संख्या होती है।
ठीक है, और पूर्ण संख्या भी होती है, एक पूर्णांक भी होती है, और बोला है आपसे परिमेय संख्या कौन होती है। तो वास्तविक संख्या जो होती है, वास्तविक संख्या दो हिस्सों में बढ़ जाती है, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। तो यह भी परिमेय है, ये भी परिमेय, ये परिमेय। यहाँ इसको पूछना चाहिए कौन परिमेय संख्या नहीं है, ऐसे पूछना चाहिए कौन नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या भी आपका परिमेय हो जाएगा, पूर्ण संख्या भी परिमेय हो जाएगा, और पूर्णांक भी आपका परिमेय हो जाएगा। इसमें यहाँ पर इसको पूछना चाहिए कौन नहीं है, तो ये हो जाता ऑप्शन। ठीक है, आगे देखिए 22/7 क्या होता है, परिमेय होता है, लेकिन अगर पाई पूछ देता तो अपरिमेय। ठीक है, इस तरह होता है। आगे देखिए, इसका ट्रिक मैंने कल बताया था। 77 है तो लिख देंगे, अब 7 पर एक रिंग नहीं है तो 7 घटा देंगे, और एक अंकों पर एक रिंग है इसलिए एक बार 9, और एक अंकों पर एक रिंग नहीं है इसलिए एक बार 0 घटाएंगे तो 70 हो जाएगा। 70/90 का मतलब 0 0 कट गया तो 7/9। 7/9 का मतलब ऑप्शन ए हो गया। ये ट्रिक मैंने कल बता दिया था मॉडल पेपर में। ये आपको दशमलव प्रसार शांत अशांत कौन है, अशांत मैंने क्या बताया था, जिसका हर जो है हर वो इस रूप में दिखाई ना दे, इस रूप में दिखाई ना दे, इस रूप में दिखाई नहीं देगा तो वो अशांत होगा। तो यहीं पर देखिए ना 243, 243 हो जाएगा 81 × 3, तो 3 बेस आ रहा है, क्या आ रहा है 3 बेस आ रहा है, जबकि 3 नहीं आना चाहिए, तो ये आपका अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत हो गया, बाकी सब शांत है। ठीक है, यहाँ देखिए ये बोला है कि किसका दशमलव प्रसार शांत है। शांत का मतलब मैंने बताया था, क्या बताया था कि इसको इस रूप में लिखा जाए तो कौन शांत होगा, इस रूप में। ठीक है, तो देखिए ये कटेगा 2 से 3 बार में, 2 से 8 बार में। ठीक है, उसके बाद ये कट जाएगा, 17 से नहीं कटेगा, 17 9 153, ये नहीं कटेगा, ये नहीं हुआ। इसमें ऑप्शन एरर लग रहा है, क्योंकि शांत पूछा है ना, तो शांत नीचे वाला, यह भी शांत है, यह भी शांत है। ये आपका 29 से कटेगा कि नहीं, 29 से कम 29 हो गया, और 5 बचेगा, 53 नहीं कटेगा, तो ये नहीं होगा, ये नहीं, ये ऑप्शन एरर है। 2 परिमेय है, 2 शांत है और 2 अशांत है। पूछा है कि आपको शांत बताना है, तो शांत आपको कौन बता सकते हैं, तो ये शांत होगा नहीं, ये भी शांत नहीं, अशांत होगा। 2 से कट गया 3 बार में, 2 से 8 बार में, तो इसमें ऑप्शन एरर है, ऑप्शन एरर है, एक बार आप देख लीजिएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से 2 अशांत है, 2 अशांत है। ठीक है, यहाँ देखिए बोला है इसको बनाने के लिए जब भी रेकरिंग है ना, उसको हम परिमेय संख्या कहेंगे। रेकरिंग है उसको परिमेय संख्या के रूप में हम बदल सकते हैं। परिमेय संख्या मतलब ऑप्शन डी, रेकरिंग को हम परिमेय संख्या कह देंगे। यहाँ देखिए ये रेकरिंग हटाएंगे तो सीधा हमने बताया था 32 है ना, लिख दीजिए। 2 अंकों पर एक रिंग है तो 2 बार 9 लिखिए, बस हो तो गया, हो गया, मतलब ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आपके सवाल का आंसर हो गया। यहाँ देखिए क्या बोला है, कौन सा कथन सही है, तो कह रहा है कि 2 अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय, ना ये गलत है। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या गुणनफल हमेशा अपरिमेय, हाँ ये एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या को गुणा करिएगा तो हमेशा आपको अपरिमेय मिलेगा। जैसे 2 हो गया परिमेय और √3 हो गया अपरिमेय, इसको गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, अपरिमेय मिलेगा। मतलब ऑप्शन बी आपके सवाल का आंसर हो गया। यहाँ देखिए कौन भिन्न है, क्या बोला है, कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत है, तो शांत के लिए कंडीशन मैंने बताया था, क्या बताया था, देखिए ये कट जाएगा, ये 7 के पावर 3 का मतलब 343 होता है, 343 से कट गया, तब बच गया 1, 2 के पावर 3 और यहाँ पर 5 के पावर 3। देखिए ना इस रूप में है, इस रूप में है ना, इस रूप में, तो ये आपका हर इस रूप में है, तो ये क्या हो गया, शांत हो गया, बाकी सब अशांत है। ठीक है, यहाँ देखिए इसको भी लिख सकते हैं, अभी तो बताए थे 13 लिख दीजिए, और 2 अंकों पर एक रिंग है इसलिए 2 बार 9। देख रहे हैं एक ही जैसा सवाल कितना बार पूछा हुआ है, देखते रहिए। आगे देखिए ये बोला है कि कौन शांत है, शांत पूछा है। शांत के लिए मैंने कंडीशन बताया था 2 के पावर m और 5 के पावर n इस रूप में, तो 41 को इस रूप में नहीं लिख सकते, 81 3 आ जाएगा, नीचे 3 है नहीं तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं। 45 में 9 आएगा, 9 मतलब 3 आएगा बेस, तो 3 आएगा तो ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा, ये आपका शांत हो जाएगा। आसान है। इसके बाद आपको ये होमवर्क में ये आपको बताना है, ये होमवर्क में रहेगा,
ये आपको बताना है कि कौन आसान थे, अभी बता दिए हैं तरीका। फिर उसके बाद और भी होमवर्क में है, इसको भी बता देना है होमवर्क में, ये भी होमवर्क में रहेगा, ठीक है। और एक सवाल और शायद होगा, ये है, इसको भी शांत बताना है, ये भी होमवर्क में रहेगा। तीनों सवाल को कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, ठीक है। तो इस तरह आपका सवाल ख़त्म होता है। पूरा वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव जितना था मैंने ख़त्म कर दिया और आपको सिखा दे दिया ट्रिक टेक्निक। एक एक सेकंड का सब सवाल है मैंने बताया, ठीक है। तो कैसा लगा आप बताइएगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। अगले दिन आपको फिर सेकेंड चैप्टर का मिल जाएगा, फिर थर्ड चैप्टर का, इस तरह आपको मिल जाएगा। उसके बाद मॉडल पेपर चल जाएगा, हो जाएगा आपका पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर, ठीक है ना। तो आप अपना ख्याल रखेंगे, तब तक धन्यवाद।